राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। वृंदावनेश्वरी तवैव पदारविन्दम् प्रेमामृतैकमकरन्द रसौघपूर्णम्। हृद्यर्पितं मधुपते स्मरतापमुग्रं निर्वापयत् परम शीतल माश्रयामि। निर्वापयत् परम शीतल माश्रयामि। राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की परम सच्चिदानंद घन प्रेमानंद स्वरूप नवनिभृत निकुंज महामहिम परम पावन श्री वृंदावन धाम। श्री वृंदावन धाम के लाडिले प्राणाराध्य युगल चंद श्री श्यामा श्याम समस्त हित परिकर निज परिकर। उपासक राग द्वेष लाभ हानि सुख दुख मान अपमान सिद्धि असिद्धि जय पराजय जन्म मृत्यु इन सब पर विजय जब प्राप्त कर लेता है
तब उसे वो परम पद प्राप्त होता है जो ब्रह्मा को भी प्राप्त नहीं है। मानव देह इसी सर्वश्रेष्ठ ऊंचाई पर पहुंचने के लिए मिला है, ना कि सुख दुख लाभ हानि में पिसते हुए अपने इस अमूल्य जीवन को हम नष्ट कर दें। बड़े भाग्यशाली हैं जिनको सतमार्ग का परिचय मिला, सतमार्ग में चलने का सौभाग्य मिला और ठीक से सावधान होकर सतमार्ग पर चल रहे हैं। धन्याति धन्य है उनका जीवन। भाग्यम वरिष्ठम, बड़े श्रेष्ठ भाग्यशाली हैं। नहीं तो हमारा समय केवल व्यर्थ किया जा रहा है त्रिगुण माया के आकर्षण में। यहां ऊपर से सुख की लेबिल लगा दी गई है और अंदर केवल दुख ही दुख है, चाहे वो कोई भी इंद्रिय का विषय सेवन हो। अगर हम केवल धर्मयुक्त विषय सेवन करते हुए एकमात्र प्रभु की प्राप्ति का लक्ष्य रखकर समस्त कर्म भगवान को अर्पित करते हुए सतत स्मरण का अभ्यास करें, यही परम सतमार्ग है। इसी सतमार्ग को महापुरुषों ने अलग अलग भावों से, अलग अलग सिद्धांतों से, अलग अलग मार्गों से पहुंचने की व्यवस्था की है। पर जहां पहुंचना है वो एक ही परम सत्य है। उसे किसी भी नाम से, किसी भी रूप से या नाम रूप रहित निर्गुण रूप से, जो जिस भाव का है, पर उपासक सावधान नहीं रह पाता, वो निंदा करने लगता है। नहीं, मूर्ति पूजा नहीं। क्यों नहीं? जब कण कण में ब्रह्म है तो मूर्ति ब्रह्म नहीं है। कौन सा तुम्हारा ज्ञान है? किस बात के लिए निषेध करते हो? तुम मूर्ति रूप से बोल रहे हो या अमूर्त रूप से? तुम निराकार बोल रहे हो या साकार? तुम्हारी वाणी साकार है या निराकार? तुम जो बोल रहे हो साकार शरीर से या निराकार भाषा? बस ये जो मन वाणी से अगोचर है वो अनुभव सबको होता है, चाहे भक्ति मार्ग से चले, चाहे ज्ञान मार्ग से चले, चाहे योग मार्ग से चले। पर चलने वाला उपासक अपना लक्ष्य छोड़कर प्रपंच में लग जाता है, निंदा स्तुति में लग जाता है, अवहेलना करने में लग जाता है, तो मार्ग ही अंतर ध्यान हो जाता है। ये मार्ग दिव्य है। अगर आप सही नहीं चलेंगे तो मार्ग ही गायब हो जाएगा। आपको लगेगा मैं मार्ग में चल रहा हूं, मार्ग ही अंतर ध्यान हो जाएगा। जब आप ठीक गुरु वचनों के अनुसार, शास्त्र के अनुसार चलेंगे तो हृदय में मार्ग प्रकाशित हो जाता है, जिसे अध्यात्म कहते हैं। किसी की भी अवहेलना, निंदा, ये उपासक का बहुत बड़ा हानि करने वाला विषय है। वो जान नहीं पाता। हमें ये समझ में नहीं आता कि सब उपासना कहती घट घट में वही रमा है। कोई भी उपासना के सूत्र जहां गुरु कृपा से शास्त्रों में पढ़े और संतों से मिले, तो सब जो पहुंचे हुए महापुरुष हैं, सबका ही वचनों का सार मिला कि एक ही परमात्म तत्व इन सब घटों में विराजमान है। कोई कण ऐसा नहीं जहां वो मेरा प्रभु ना हो। अब निंदा करने का कहां हमें अवसर मिल रहा है? हम किसकी निंदा कर रहे हैं? हम किसकी अवहेलना कर रहे हैं? बस उपासक समझ नहीं पाता। अरे ठीक नहीं है शराब पीना, मांस खाना, व्यभिचार करना, हिंसा करना, देहाभिमान में अपनी अभिमान की वृत्ति ठीक नहीं है, इसे निषेध किया गया है। वो सत्य वस्तु का बोध आज तक कभी कोई निराकार तत्व जो है वो बिना किसी साकार के आश्रय के किया हो तो कोई हमें बता दे। क्योंकि किसी को भी उस आत्म तत्व, वही निराकार आत्म तत्व है जो त्रिगुणातीत है, मायातीत है, कालातीत है, उसका न कोई नाम है न कोई रूप है, वो हमारा स्वरूप है। बिना गुरु के कहीं किसी को विशुद्ध ज्ञान हुआ है क्या? तो गुरु साकार है कि निराकार?
बैठा साकार रूप से है, उसकी वाणी साकार है, उसकी चेष्टा साकार है, उसका दुलार, उसका शासन हमको इस आकार से रहित कर देता है, देह भाव रहित करके स्वरूप में स्थित कर देता है। हम सच्चिदानंद बपू भगवान पर आरोप करते हैं त्रिगुण माया का, और ये समझ में नहीं आता कि जिसके तुम अंश हो वो अंशी संपूर्ण आत्माओं का परमात्मा है, जिसकी हम आराधना करते हैं, उसी को हम कृष्ण कहते हैं, राम कहते हैं, शिव कहते हैं, हरि कहते हैं। जब सम्यक ज्ञान नहीं होता तो भी तर्क वितर्क, लड़ाई झगड़ा, निंदा स्तुति ये चलता है। बहुत सावधान उपासक, सिर्फ अपने मार्ग में अपने लक्ष्य को देखते हुए कदम आगे बढ़ाना है। आपके मार्ग के आसपास क्या हो रहा है आपकी दृष्टि नहीं जानी चाहिए। दृष्टि जाएगी फंस जाओगे। अपना लक्ष्य केवल सामने रखो। श्रीपाद प्रबोधानंद जी कह रहे हैं, श्री वृंदावन मम पावनम त्वमेव श्री वृंदावन मम जीवनम त्वमेव श्री वृंदावन मम भूषणम त्वमेव श्री वृंदावनम सदयशस्त्वमेव। आहा, कैसी निष्ठा जागृत होती है। चारों एक ही हैं, नाम रूप लीला धाम। जैसे एक चद्दर के चार कोने, किसी एक कोने को मजबूती से पकड़ लो पूरा चद्दर आ जाएगा। ऐसे ही एक निष्ठावान बन जाओ, पूरी उपासना, पूरा उपासना का वैभव आपके हृदय में जागृत हो जाएगा। श्री वृंदावन मम पावनम। अब मेरे पावन होने का उपाय एकमात्र रह गया है, वृंदावन। ये निष्ठा है और सच्ची। जो बात श्रीधाम वृंदावन में महादेव की कृपा से, लाडली जी की कृपा से, गुरुदेव की कृपा से, क्योंकि महादेव ने ही हमें वृंदावन दिया, महादेव जी ने ही हमें वृंदावन का स्फुरण, वृंदावन का परिचय, वृंदावन भेजना, और शिव प्रिया प्रीतम तक महादेव ने ही कृपा की। क्योंकि मुझे कुछ पता नहीं था, मानो मेरी अंगुली पकड़ करके देवाधिदेव महादेव चल रहे हों और मुझे मार्ग दिया। श्रीधाम वृंदावन वाणी का विषय ही नहीं कि उसकी महिमा का वर्णन कर सकें। ये तो महापुरुषों ने कृपा करके चंद्र शाखा न्याय के अनुसार वर्णन किया है। नहीं तो जब स्वयं हित सजनी जो स्वरूपा महाप्रभु हरिवंश चंद्र जो कहते हैं कि यथामति, प्रथम यथामति मतलब ऐसा ही है, ये बात नहीं, जितना मेरी मति में आ रहा है। पहले तो मैं प्रणाम करता हूं वृंदावन को, वर्णन करने के पहले बोले प्रथम यथामति, फिर प्रणवों। ओहो, कितनी अपार महिमा है। यहां कह रहे श्री वृंदावन मम पावनम, तो क्या तीर्थों में पावन करने की सामर्थ्य नहीं? क्या और साधनों में पावन करने की सामर्थ्य नहीं है? पर पापों का नाश करने की सामर्थ्य है। पाप प्रवृत्ति का नाश करके प्रेम प्रवृत्ति प्रकट कर देना, यह केवल वृंदावन में है। इसीलिए बड़े बड़े तीर्थराज भी यहां आकर के और बड़े बड़े महापुरुष ईश्वर कोटि के यहां की रज की याचना करते हैं। वृंदावन क्या पावन करता है? पाप नाश तो बहुत साधारण बात है। यहां पाप की मूल जड़ प्रवृत्ति का नाश और एक एक वृत्ति श्री प्रिया प्रीतम के चरणारविंद के प्रेम में समर्पित कर देना, ये वृंदावन की कृपा है। श्रीपाद कह रहे हैं वृंदावन मम जीवनम। अब ये बात थोड़ा कठिन है। वृंदावन आए तो लाडली जी की कृपा से, जो समय मिला हमें उसमें हम वास कर रहे और सत्संग सुन रहे, पर वृंदावन मम जीवनम, मेरा जीवन वृंदावन है, ये थोड़ा कठिन बात हो गई। अभी हमारा जीवन है विषय भोग,
जो इंद्री चाहती उसके अनुसार भोग मिले। अभी हमारा जीवन है अनुकूलता, सुख, सम्मान नहीं है, अभी वृंदावन जीवन नहीं हुआ। जब वृंदावन जीवन हो जाएगा तो तुम बिक जाओगे, तुम्हारा अस्तित्व मिट जाएगा, मैं वृंदावन में समर्पित हो जाएगा। ये वो वृंदावन है। श्री लालजू महाराज, कोई ऐसा त्रिभुवन में नहीं जिसके चित्त को आकर्षण न करे। आज भी जो जहां आकर्षित है, कृष्ण ही आकर्षण कर रहे, तुम जान नहीं पा रहे हो। चाहे वो पत्नी हो, पुत्र हो, पति हो, परिवार हो, कोई भी हो, जहां तुम्हें आकर्षण मिल रहा है, खींच रहा है आकर्षण, वो कृष्ण है। वो अंतर ध्यान हो जाए तो उस वस्तु का, उस व्यक्ति का महत्व ही नहीं रह जाता। उसके शरीर को हम जला देते हैं। आकर्षण श्री कृष्ण का है। मुनि मन मोहन, मदन मन मोहन, स्वमन मन मोहन, विश्व मन मोहन, ये लालजू को कहते हैं। इतने सुंदर हैं, इतने महामहिम प्रेम स्वरूप है कि इनका मन स्वयं मोहित हो जाता है। स्वमन मन मोहन, अपने प्रतिबिंब को देख करके अखिल लोक सौंदर्य माधुर्य निधि मधुराधिपते अखिलम मधुरम, स्वयं मोहित हो जाते हैं। ऐसे लालजू के मन को श्री प्रियाजू ने अपने अधीन कर लिया है। जाके अधीन सदाई सांवरो, या ब्रज को शिरताज, हमारे माई श्यामाजू को राज। और ऐसी श्यामाजू के मन को, चित्त को वृंदावन ने अधीन कर लिया है। श्रीपाद कह रहे ये वृंदावन मेरा जीवन है। जिसने लाडली को अधीन कर लिया है, एक कदम भी वृंदावन से बाहर मेरी ये जुगल जोरी श्यामा श्याम की नहीं जाती। वृंदावनम परित्यज्य पाद में कम न गच्छति। जो अवतार लीला में आए वही अवतार लीला में आगे गए। जो नवनिवृत्त निकुंज विलासी, अनादि अनंत काल तक जिसकी महिमा को कोई स्पर्श नहीं कर सकता, ना काल ना माया, वो हमारे बिहारी विहारिन जो कभी एक कदम वृंदावन से नहीं जाते। वो मम जीवनम, इसमें बिकना होता है। देखो, किसी भी मार्ग में सत वस्तु के प्राप्ति के लिए असत का राग रहित होना वैराग्य, और जो सत्य जाना है उसमें दृढ़ होना, रति होना अत्यंत आवश्यक है। हमारे तीनों शरीर असत हैं। ये स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, तीनों लोक असत हैं, चूंकि ये माया के द्वारा रचे हुए हैं। तब जाकर के उपासना की स्थिति हमें समझ में आती है। अभी तो वो स्थूल शरीर में ही घूम रहे, हमको बिकना पड़ेगा। महामहिम श्री सूरदास जी महाराज कह रहे हैं, राधानंद नंदन मोल लियो। बिक गया। आपकी करुणा, आपकी कृपा, कहां मैं प्रपंच के दलदल में फंसा था, कहां मैं द्वंद्वों में पिस रहा था, नाथ अनंत जन्मों से भटक रहा था, आज आपने मुझे खरीद लिया कृपा करके। मैं इस योग्य नहीं हूं, आपके योग्य नहीं हूं, पर पता नहीं आपकी करुणा कैसे प्रकट हुई कि आपने मुझे घसीटा, और जब घसीटा तो अब लगा कि अब और कोई मेरा नहीं, मैं बिक गया। बिके बिना ये वस्तु प्राप्त नहीं होती, जिसे प्रेम कहते हैं। ये बहुत विद्वता से, बड़ी कठिन साधना से, ये नहीं, ये सरल हृदय से इसमें समर्पित होना। हमको अपनी चिंता नहीं करनी। आप सब अपनी चिंता में परेशान हैं। आप देख लो, आपकी परेशानी का विषय स्वयं चिंता करना है। क्या आपको भरोसा नहीं? अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर ईशों के ईश श्री लालजू महाराज कह रहे हैं, योगक्षेमम वहाम्य हम, किस बात की चिंता? हम बहुत बुरे हैं, ठीक है, हम बुरे हैं। जो हम भले बुरे तो तेरे, हम बिक रहे हैं। हमारे खरीदने वाले श्यामा श्याम हैं, फिर हमको क्या लेना? हमारे अंदर कोई भाव नहीं, बहुत गंदा मन है, बहुत हम गंदे हैं, नीच हैं, पर वो खरीद रहे हैं।
अब उनको कौन समझावे कि मैं आपके योग्य नहीं हूं, पर उन्होंने क्या देख के पसंद कर लिया और उन्होंने खरीद लिया हमें। जैसे भी है, हम भले बुरे हरि तेरे, हृदय में बैठा लो, ये सब सिद्धांतों का सार है। अब हमें किसी और की तरफ नहीं देखना, दूसरों न कोई, हम जैसे हैं अपने प्रभु के हैं। प्रभु ने मुझे पसंद कर लिया है, बुरे हैं यद्यपि, ठीक है, पर प्रभु ने पसंद कर लिया। बहुत गंदी जगह लोहा पड़ा है, छूने लायक नहीं, पर पारसमणि ने स्पर्श कर लिया तो सोना बन करके भगवत आभूषणों के रूप में वही विराजमान हो गया। इसमें लोहे की कोई योग्यता नहीं थी, इसमें पारसमणि का प्रभाव था। ये कृपा का प्रभाव हुआ कि मैं किसी योग्य नहीं और मुझे प्रभु ने अपना लिया। कभी आप ऐसा सोचते हैं? एकांत में कोसते रहते हैं प्रभु को, ऐसा क्यों नहीं किया, ऐसा क्यों नहीं किया। तुम उनको क्या समझते हो? केवल तुम मांग ही करते जा रहे हो और तुम विचार नहीं करते हो कि वो महाप्रेमी महाकरुणा में तुम पर कितनी कृपा कर रहे हैं। कभी एकांत में बैठकर उनसे बात करते हो रोते हुए कि मैं तो स्वार्थ के वशीभूत हूं करके क्या क्या नहीं कर डाला, लेकिन आप फिर भी हम पे कृपा कर रहे हैं, आप हमसे रिश नहीं कर रहे, आप हमसे नाराज नहीं हुए। बलिहारी है आपकी उदारता और आपकी करुणा की। जो हम भले बुरे हरि तेरे, ये बहुत बढ़िया सूत्र है। बिल्कुल बिल्कुल आनंद में डूब जाओगे अगर ये बात आ जाए। हम छोड़ ही नहीं पाते अपने आप को, हम नहीं छोड़ पाते हैं, अर्थात हम देह भाव, ये अभिमान, ये समर्पित ही नहीं कर पाते, केवल बाहरी बातों में भटकते रहते हैं। जिस समय उपासक प्रभु को समर्पित भाव कर लेता है, उसी समय से वास्तविक अध्यात्म प्रकाशित होता है। बात समझना, बड़े से बड़ा कठोर साधन करने पर भी वो स्थिति झांकने को भी नहीं मिली। जब अनाथ होकर, अशरण होकर उन दीनानाथ की शरण में हुए तो जो बात समझ में आई वो कठोर साधनों से भी नहीं समझ में आई। तुम्हें हमारी लाज बढ़ाई, बिनती सुनी प्रभु मेरी, हम भले बुरे जैसे भी हे हरि तेरे, सब तजी तुम शरणागत आयो, दृढ़ करी चरण गहेरे, तुम प्रताप बल बदत न काहू, निडर भये घर चेरे, हे हरि भले बुरे तो तेरे। प्रभु, अब आपने जब हाथ पकड़ ही लिया है, शरण में ले ही लिया है, तो अब हम बेपरवाह हो गए, क्योंकि ये जिम्मेवारी अब आपकी है। मुझे कैसे चलाओगे, क्या बनाओगे, हमारी निंदा होगी कि यश होगा, ये अब आपके ऊपर छोड़ दिया। ए द्वंद्व विमुक्ता, अब हम किसी द्वंद्व में फंसने वाले नहीं, निर्द्वंद्व होकर आपका आश्रय लिया, या आपका आश्रय मुझे निर्द्वंद कर दिया। हे हरि, सब तज तू शरणागत आयो, ये बात देखनी है। यहां हम फेल हो रहे हैं। हरि ने तो कृपा करके हमको पसंद किया, मनुष्य शरीर मिलना, साधु समागम मिलना, भगवत चर्चा सुहाने लगे, नाम जपने की इच्छा होने लगे, गलत आचरण छूटने लगे, मान लो विशुद्ध कृपा भगवान की हो गई। सब ऋषि मुनियों का आशीर्वाद आपके ऊपर लागू हो गया, बिना मांगे आपको आशीर्वाद मिल गया। अब हमारी जो कमजोरी है
जो शरणागति में हमें लक्षण शरणागत के हैं, निश्चिंत, निर्भय, निशोक, संशय रहित, विपरीत भावना का त्याग, ये जो हमारे अंदर नहीं आ रहा, उसका कारण है कि शरणागति होती है सब तजी तुम शरणागत आयो। ये नहीं हो पा रहा है, ये नहीं हो पा रहा। मैं सब कुछ छोड़कर आपकी शरण में हूं। छोड़ने का मतलब बाहर से भागना नहीं है, बाहर से भागना नहीं है, अंतर से भरोसा एक प्रभु का ले लेना, अंतर से अन्य आश्रयों का त्याग कर दे। इसी जन्म में ऐसे परमानंद में डूब जाओगे बिना किसी विशेष साधन के। शरणागति बहुत प्रबल वस्तु है, बहुत प्रबल वस्तु है। इससे ये हृदय की बात कह रहा हूं। शरणागति सबसे महान साधन भी है और सिद्धावस्था भी है, क्योंकि आप कोई चिंता नहीं, भय नहीं, शोक नहीं, अब कोई विपरीत भावना जागृत ही नहीं हो सकती। सब तज पे हम फेल हो जाते हैं। हम कहीं ना कहीं अन्य आश्रय पकड़े रहते हैं। इसीलिए कई उपासकों के मुख से सुनने को मिला कि हमें 20 वर्ष हो गए, हमें इतने वर्ष हो। गलत है, दिशा भी गलत है, सही दिशा नहीं। भगवान की दो विशेष अनुभव की वृत्तियां होती हैं, चांतिकेत तत् और दूरस्थम। चांतिके तत् बहुत नजदीक और बहुत दूर। जो अन्य आश्रय, अन्य बल, अन्य भरोसा तो बहुत दूर है भगवान, बड़ी दूर नगरी। और चांतिके तत् बहुत नजदीक है उसके लिए जिसने अन्य भरोसा छोड़कर अपने में सामर्थ्यहीनता का अनुभव करके प्रभु के आश्रय ले लिया, शरणागत हो गया। सब तजी तुम शरणागत आयो। आगे की बात, यहां भी हम कमजोर हैं। दृढ़ करी चरण गहेरे हे हरि। आपकी शरण में हुए और आपके ही चरणों को दृढ़ता पूर्वक पकड़ लिया। जैसे बड़ी विशाल आंधी चल रही हो तो हमको दृढ़ अवलंबन, दृढ़ सहारा लेना पड़ेगा, नहीं हमको उड़ा लेगी। माया की बहुत प्रबल आंधी है। अगर कोई बच सकता है तो इन महान श्री चरणों का आश्रय लेने वाला बच। मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंति ते। नहीं, ऐसी आंधी आती है काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सर की, ये बड़े बड़े बलवानों को उड़ा कर ले जाती है। इसलिए सबकी ममता ताक बटोरी, मम पद मन बांध बर डोरी। ये चरणारविंद ऐसे हैं कि माया उखाड़ नहीं सकती, माया आपको उड़ा नहीं सकती। ये वो दृढ़ स्तंभ है भगवान के चरणारविंद। अब आपको कोई परास्त नहीं कर सकता। पर हम अपने आराध्य देव के चरणों की दृढ़ता नहीं स्वीकार कर पा रहे हैं। ऐसा लगता है कि धन बल, शरीर बल, बुद्धि बल, व्यवहार बल, इसके बिना हमारा जीवन ही क्या है, ऐसा कुछ लगता है। यही बल तुम्हें भगवत बल का अनुभव नहीं होने देगा। सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। ये तो पार्थिव बल है, दिव्य बल, तपस्या का, साधना का, अपबल, तपबल और बाहुबल। चौथो बल है दाम, सूर किशोर कृपाते, सब बल हारे को हरि नाम। सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। ये निर्बलता का अनुभव होना बड़ा कठिन है। अगर ये अनुभव हो जाए तो शरणागति अभी पुष्ट हो जाए इसी। और शरणागति पुष्ट होते ही संपूर्ण ज्ञान विज्ञान जागृत हो जाता है। पक्का समझना, जो ही हृदय में शरणागति पुष्ट होती है, जो भगवान गीता उपदेश किए, भगवान वेद में उपनिषद तत्व ज्ञान का वर्णन किया, वो सब हृदय में प्रकाशित हो जाता है। विश्वास कर लीजिए। कई ऐसे उदाहरण आ रहे हैं कि गुरु भक्तों के हृदय में बिना पढ़ाए चारों वेद स्फुरित हो गए। महाभारत में कई ऐसे उदाहरण पाए गए।
दृढ़ कर चरण गहे। आंधी आएगी शोक की, आंधी आएगी प्रलोभन सुखों की, जोर से पकड़े रहना हरि के चरणारविंद। चिंता नहीं करना, निश्चिंत हो जाना, अब कोई हटा नहीं पाएगा आपको। बहुत दृढ़ जगह आप लग गए हो, पर हम हरि चरण पकड़े ही नहीं हैं। बात करते हैं हरि शरणम की, पर हम शरण कहीं और हैं, किसी भोग के, किसी इंद्रिय विलास के, किसी वस्तु व्यक्ति स्थान के। समिट जाओ, भगवत प्राप्ति बिल्कुल कठिन नहीं है। जैसे जी रहे हो ऐसे ही जीना और महाआनंद में तुम्हारा हो जाएगा। जब कोई भगवत मार्ग की बात आती, शरणागति की, समर्पण की, तो ऐसा बुद्धि निर्णय करने की, छोड़ो घर, छोड़ो संसार। क्या छोड़ोगे? संसार, ये घर है, यही संसार है, इसको छोड़ना है। इसके छोड़ने के लिए कहीं भागने की जरूरत नहीं, विवेक की जरूरत है, विवेक की। और विवेक नहीं होगा तो एक घर छोड़ोगे दूसरा बना लोगे, एक संबंध छोड़ोगे 4 संबंध और बना लोगे। फंसना ही है। मन में जब तक अपेक्षा है तब तक फंसोगे। विवेक हो गया, निरपेक्ष हो गए तो घर में रहते हुए भी महात्मा हो जाओगे। ध्यान से सत्संग सुनो। कह रहे कि जब सब तज करके आपके शरणागत हुए, दृढ़ता पूर्वक आपके चरणों को पकड़ लिया, तो तुम प्रताप बल बदत ना काहू, निडर भये घर चेरे। आपका बिका हुआ दास हूं। घर दास का मतलब होता है वो पेमेंट वाला दास नहीं, वो वेतन वाला नहीं। हम तो आपके हैं, बिना शर्त के, बिना वेतन के बिके हुए दास। तो ऐसे के हाथ में भगवान बिक जाते हैं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास तथैव भजाम्यहम्। यदि आप बिके हुए हो तो भगवान आपके बिके हुए हैं। अम्बरीश जी भगवान को पूर्ण समर्पित हैं, तो भगवान अम्बरीश जी को पूर्ण समर्पित है। अहम भक्त पराधीनो अस्वतंत्र, परम स्वतंत्र। भगवान कह रहे हैं अस्वतंत्र, मैं स्वतंत्र नहीं हूं, मैं अम्बरीश के हाथ में हूं। जैसा वो चाहेंगे वैसा ही होगा। मैं भक्त के अधीन हो चुका हूं। ये बात बोल रहे हैं जो परम स्वतंत्र न सिर पर कोई। ईश्वरों के भी ईश्वर, जिन्हें शिव शनकादि वंदना करते हैं। ध्येयम सदा परिभवग्न मभीष्ट दोहम तीर्थास्पदम शिव वीरंच नुतम शरण्यम। ईश्वर जिनकी शरण में, वो महायोगेश्वर, ईश्वरों के भी ईश्वर श्री कृष्ण चंद्र जी कहते हैं अहम भक्त पराधीनो, मैं अपने भक्त के अधीन हूं। बिक गया भक्त तो भगवान बिक गए। तुम प्रताप बल। अब आप यहां भी अपने लोग कमजोर हो जाते हैं। हम भगवत प्रताप का स्मरण नहीं करते। अब क्या होगा? क्यों? क्योंकि प्रभु का प्रताप तुम्हें स्मरण नहीं है। अगर भगवत प्रताप स्मरण हो जाए तुम्हें, देवलोक, कई बार हम आपको बात बताई कि जिन्होंने अपनी विशाल भुजाओं में कैलाश पर्वत को ऐसे टांग कर जैसे झूला झुलाते हैं, ऐसे देवाधिदेव महादेव गणों सहित अपनी भुजाओं में 20 बार झुलाया, वह रावण। और ऐसे देवांतक नरांतक मेघनाद आज जिस सभा में बैठे हुए कि एक पूरे विश्व को जीतने की ताकत रखता है अकेला मेघनाद, देवताओं को पक्षियों की तरह बंदी बनाकर पिंजड़े में सामने दशानन के रखता था। उस सभा में अंगद जी ने राम प्रताप सुमिर पन रोपा, भगवान के प्रताप का स्मरण किया और पैर जमा दिया और कहा अगर कोई सभा में मेरे पैर को हिला दे, उखाड़ दे, उठा दे तो राम जानकी हार जाएंगे, वापस हो जाएंगे बिना युद्ध के। गजब की बात। स्वामी की बात सेवक कैसे बोल सकता है? सियाजू पर ऐसा बोलने का अधिकार केवल श्री राम जी को है, लेकिन राम प्रताप हृदय में स्मरण रखने वाले अंगद ने कह दिया सियाजी को हार जाएंगे, राम वापस हो जाएंगे, उठा के दिखा। कोई सभा में इतना 10-10 हजार वीर लगे, लेकिन राम प्रताप को हिला नहीं सके। राम प्रताप सुमिर पन रूपा। हरिवंश प्रताप ही जानत है, हरिवंश प्रबोध प्रमाणत है, हरिवंश सु सर्वस्व है तिनके, सुख संपत्ति दंपति जो जिनके, प्रिया प्रीतम उनके अधीन हो जाते हैं।
जो आचार्य गुरु के प्रताप को जानते हैं, इष्ट देव का प्रताप उनके हृदय में प्रकाशित हो जाता है। हम रुपये का प्रताप मानते हैं, हम मनुष्य का, हम पद का, हम मित्र का, संसार का प्रताप तो मानते हैं, लेकिन प्रभु का प्रताप अब क्या होगा? शोकित हो गए। नहीं नहीं, अब क्या होगा? अरे जिसने अनंत ब्रह्मांडों को एक पलक झपकते रच दिया बिना किसी सहयोग के, वो मेरा स्वामी है। उसका अगर विधान दुख है तो मैं उसे हंस के सहूंगा, वही होगा जो परम मंगल होगा। कहां तुम प्रताप बल बदत न काहू। देखो, सबके चरणों में प्रणाम है, पर सामने से यदि वो किसी अभिमान में है, भूत भविष्य लोक 14 में भय होए हरि प्यारे, 300 व्यवहार हमारो अभिमानिनते न्यारे। तुम प्रताप बल बदत न काहू। श्री हरिवंश चंद्रजू के प्रताप में प्रिया प्रीतम बिक जाते हैं, आप विश्वास कर लीजिए। ये सखियां हैं, सखियां। जैसे प्रिया प्रीतम को प्राणाधार सर्वस्व मानकर उपासना करने वाला सहचरी भाव को प्राप्त होता है, वो केवल श्यामा श्याम, तो श्यामा श्याम केवल उसके, ये अनुभव उपासक को होता है, केवल हमारे श्यामा श्याम। और जैसा जैसा हमें भाता है वैसा वैसा वो सुख देते हैं। भावे मुहि जोई सोई सोई करे प्यारे। जब किशोरी मात मानम किमि सुकुमारी मुकले, जब अपने उस स्वरूप का साक्षात्कार कर लेता है, तब आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना। साधना के विषय में आपको परेशान नहीं होना, आपको समिटना है और श्री जी के चरणों में अपनापन कर लेना है। श्री भगवत ऋषि जी महाराज कह रहे, ये जो त्रिगुण माया का पर्दा लगा है ना, ये हम नहीं हटा पाएंगे, बड़ा सूक्ष्म है। हम जितनी ज्ञान की बातें करते हैं उसी पर्दे में कर रहे हैं। अभी त्रिगुणातीत जो ज्ञान है वो वाणी से वो नहीं निकलता है, वो अंदर ही अनुभव गम में भजय जेहि संता। चाहे प्रेम हो या विशुद्ध बोध हो, वो वाणी का विषय है ही नहीं। वाणी वहां से प्रकाश पा रही तो वो विषय कैसे वाणी का बन सकता है? ये जो त्रिगुण माया का अनिर्वचनीय स्वरूप है, बड़ा सूक्ष्म स्वरूप है, ये हमारे पर्दा हटाए नहीं हटेगा। भगवत ऋषि जी कह रहे हैं, पर्दा फारे कपट के झपट लाडली लाल, प्रगट भये ममु मान सर, श्यामल गौर मराल। हमारी कहां सामर्थ्य थी कि इस त्रिगुण माया के पर्दे को हटा दें? क्या हुआ? इन्होंने ही घसीटा हमें, इन्होंने ही अपनी शरण में लिया और इन्होंने ही माया का पर्दा हटा दिया। भगवत ऋषि जी कह रहे, पर्दा हटाया ही नहीं, फाड़ के फेंक दिया कि कभी दोबारा हवा में चले और पर्दा ना लग जाए। फाड़ दिया अर्थात विध्वंस कर दिया त्रिगुण माया के प्रभाव को, अब आएगा ही नहीं हृदय में। पर्दा फारे कपट के झपट लाडली लाल। ए नहीं, अब ये मेरा जन है, आए माया, अब इसके हृदय देश में तेरा कोई प्रभाव नहीं। निर्विकार, जिसके लिए बड़ी बड़ी साधना करते हुए भी भय बना रहता है, उन सब रागों का नाश, सब मोहों का, कामनाओं का नाश, यही पर्दा है। यही ऊपर से मलिनता लगी, जैसे दर्पण है उसके ऊपर धूल जमी हुई है तो हमें अपना स्वरूप नहीं, रूप नहीं दिखाई दे रहा। ऐसे ही अंतःकरण कामना, वासना, स्पृहा, पापाचरण से इतना मलिन हो गया है कि भगवत स्वरूप की तरफ हमारी गति ही नहीं है। जहां हम श्यामा श्याम के आश्रित, बहुत उदार हैं, बहुत करुणामय है हमारे युगल सरकार। कहीं नेक हो न जिस कहूं भूली हो न होत सकी, तभी हम जीत गए। नागरी दासी जन्म जितायो बलिहारी बलिहारी। हमें जिता दिया नहीं, हम नहीं जीत पाते। माया के इस प्रबल प्रवाह में बहते हुए मुझ जैसे को कोई पकड़ने वाला नहीं था।
साधन का फल मिलता है, लेकिन साधनहीनों को परम फल, ये हमारी लाडली जी। इसीलिए राधा राधा राधा, अलवेली सरकार हमारी स्वामिनी सच्ची कहते हैं। बस बड़े भाग्यशाली हैं जिन्होंने राधा नाम जिह्वा पे स्वीकार किया और हमारी भोरी गोरी किशोरी की शरण ले ली। निहाल हो जाओगे, हृदय की बात कहते हैं। ऐसा स्वभाव और ऐसा अद्वितीय प्रभाव जहां तक बना देखा है, ज्ञान दृष्टि से, वैराग्य दृष्टि से देखा है, ब्रह्म दृष्टि से जितना गुरुजनों ने दिखाया, लेकिन ऐसा स्वभाव, ऐसा तत्व एक ही है। पर ये स्वरूप जो महारानी जी का, लाडली जी का, बस एक ही बात रहती है कि ना कुछ बोलने लायक रहता है उपासक, ना कुछ बताने लायक रहता है। कौन रस बाढ़े जहां बोली बोई भारी, बस सार बात निकल के ही आती है कि ना काहो सो बोली वो, ना कोई व्यवहार, बस अपनी कुंवरी किशोरी को जियत निहार निहार। ये अहोभाग्य जिनके, धन्य 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 तेई जे इनके उपास्य है, जिनको श्री राधा किशोरी स्वामिनी जी के चरणों का आश्रय और नाम का बल, अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर ईश उसके अधीन हो जाते हैं। ये माया का पर्दा हम नहीं हटा पाएंगे। शिव विरंच का मोहई को है बपुरान, कौन बेचारा ऐसा है, अरे शिव विरंच का मोहई। ज्ञानी नाम पे चेतांश देवी भगवती हिसा, बलादा कृष्ण मोहाय महामाया प्रकृति। बड़े बड़े ज्ञानियों के चित्त को अपहरण कर ले, जो ज्ञानिन कर चित्त अपहरई, बरियाई विमोह बस करई। शरण में हो गए, गले से लगा लिया। ये हमारे ऐसे लाडले हैं बिहारी बिहारिंजू, ये नहीं देखते हैं कि कितना नीच अधम है, ये तो हमारे लायक ही नहीं। ये नहीं, अगर ये देखें तो हम किसी काम के नहीं रह जाए। वो ये नहीं देखते, कौन हो, कैसे हो, कहां के हो, ये नहीं देखते। मेरा है अपनापन जहां उनसे लगा तो बोले पर्दा फाड़े कपट के, यही कपट माया है। झपट लाडली लाल, जैसे कोई अपने दुखद फांस में लाडले पुत्र को फांस रहा हो तो माता कैसे दौड़ पड़ती है, विवश होकर दौड़ पड़ती है उसे बचाने के लिए। ऐसे इस माया ने मुझे ऐसे दलदल में फांस रखा, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर द्वंद्वों में पीस रही थी। जे ही गुरुदेव की कृपा से पता चला कि बचाने वाले तो लाडली लाल केवल है, और उनसे अपनापन हुआ तो वो दौड़ पड़े और फाड़ दिया पर्दे को, नष्ट कर दिया कि दोबारा कहीं इस हृदय में माया का स्फुरण ही ना होने पाए। और ऐसा ही नहीं कि केवल हटा दिया, नष्ट कर दिया, नहीं, स्वयं आकर के बैठ गए सिंहासन पे। अब देखते हैं कौन आता है। बोले प्रगट भय मम मान सर, मेरे मन में ही सिंहासन विराजमान करके सखियों ने सिंहासन प्रेम और विराजमान हो गए हमारे गौर श्याम मराल। ये दोनों हंस हंसनी श्री श्यामा श्याम मेरे हृदय में मान सरोवर में, मन रूपी मान सरोवर में प्रकाशित हो गए। श्यामल गौर मराल इंद्रजाली नट जैसे। ये माया का प्रभाव अब नहीं पड़ेगा। ये इंद्रजाल है, ये क्यों म्यों जैसे लगा रहता है ना, यही माया का स्वरूप है। चित्त का समाधान हो जाना चाहिए। भगवान ने सृष्टि क्यों बनाई, मुझे क्यों बनाया, मैं सा क्यों, समय नहीं है इस क्यों म्यों के लिए। राधा 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 और आश्रय, सब प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। बुद्धि से इसका हल नहीं होता, विवेक से हल होता है, और विवेक भजन और सत्संग से आता है। बुद्धिमान हो सकते हो लेकिन विवेकवान नहीं। बिना विवेक होए विवेक मोह भ्रम भागा, तब सब विषय विलास विरागा। तब अनुभव होगा कि मैं कौन हूं, रचना क्या है, रचने वाला कौन है, क्यों रचा गया। हर प्रश्न का उत्तर तब अनुभव में आएगा। श्यामल गौर मराल इंद्रजाली नट जैसे। ये हमारे लाडली लाल बहुत करुणा में हैं
और माया इंद्रजाल का जादू फेंकती रहती है। चाहे जितना कोई प्रवीण हो, इसका माया जाल ऐसा है कि बिल्कुल सत्य लगता है, बिल्कुल सत्य लगता है। आप देख लो, स्त्री शरीर में आए तो स्त्री शरीर में ऐसा लगता है कि मैं शरीर नहीं, मैं ही हूं पूरा। ये जाल है उसका, तुम शरीर नहीं हो। तुम्हें जो भोग दिखाई दे रहे वो सत्य नहीं, जाल है। कितना भी अच्छा खा लो, 6 घंटे में मल, कितना भी अच्छा पेय पी लो, वो मूत्र बन जाएगा। कितना भी शरीर सुंदर हो, नष्ट हो रहा है, प्रतिपल नष्ट हो रहा है। हम समझ नहीं पा रहे, फंसे इसी में। कितना भी वैभव समेट लो, जब शरीर छूटेगा कुछ साथ नहीं जाना, कुछ भी। ये केवल तुम्हारा समय मिला था, इस देह राग से मुक्त होकर भगवद आनंद में डूबो, माया से मुक्त हो जाओ। आपने ध्यान ही नहीं दिया। उसका जादू ऐसा चलता रहा। जो सच्चा जादूगर होता है वो आंख की दृष्टि को बांधता है और जैसा संकल्प करता वैसे ही तुम्हें दिखाई देगा। तुम्हें जो वो चाहेगा वही दिखाएगा। तो अब उस समय तुम्हारी दृष्टि काम नहीं करेगी, उसने मंत्र बल से दृष्टि बांध दिया है। ऐसे ही माया हमारी दृष्टि को बांधे हुई है। ये जो नानात्व तो दिखाई दे रहा है ना, शत्रु मित्र स्त्री और पुरुष जड़ चैतन्य, अच्छा बुरा, दुरात्मा महात्मा, ये माया का मंत्र है। उसने कील दिया, मैं मोर तोर तय, ये माया ने फेंक दिया जादू। अब सिद्धांजन जो लगाए हुए है, अर्थात जिसकी दृष्टि सिद्ध है, जादूगर का काम नहीं चलता, उसके ऊपर नहीं चलता। कथा सुनाई थी एक बार, जो शालिग्राम को तंत्र मंत्र के द्वारा नचाते थे, लोगों से कहते थे भगवान हमें सिद्ध हैं और हम जैसा चाहते हैं वैसे भगवान। तो बड़ी भेंट पूजा और बहुत लोग ऐसे जुड़ने लगे। तो एक भगवान के परम प्रेमी महाभागवत उसी क्षेत्र में भजन करते थे। तो किसी सेवा हेतु ग्राम में उनके शिष्य लोग गए थे। वहां देखा कि ऐसा, तो उनके मन में ऐसा नहीं हो सकता, कोई भगवान का भक्त अपने भगवान को प्रदर्शन में नहीं ला सकता। ये चुटकी बजाता है, शालिग्राम भगवान उठते, और ये भक्त का लक्षण नहीं, कोई भक्त ही समझ सकता है। वो गए और कहा गुरुदेव ऐसा ऐसा। तो उनका नहीं, ये भक्त नहीं है, ये तो तंत्र का प्रभाव। बोले महाराज लाखों लोग प्रभावित हैं, जुड़ रहे हैं, तो उनको वस्तु की प्राप्ति तो होगी नहीं, ये छलिया छल करेगा, आप चलो। तो उनका हम चलेंगे तो उसका सब बंद हो जाएगा। और नहीं, आप कृपा करके चलो, लोक कल्याण के लिए आपका जो प्रादुर्भाव हुआ है, इस समय अवसर है, आपको चलना चाहिए, चलो। गए, उसके बाद भीड़ ही लगी थी। तो गए, बोले दिखाओ अपने ठाकुर जी का प्रेम। उसने ऐसे चुटकी बजाई, मंत्र कुछ नहीं। हर उपाय करके, जो कई तरह के जादू तमाशे दिखाता था लोगों को, कोई भी नहीं चला। अब उसकी तो भारी अपमान वृत्ति, क्योंकि वो कोई साधु तो था नहीं कि समवस्था मान अपमान में। बहुत क्रोधित हुआ और कहा आप यहां से चले जाइए। तो बोले हम आपसे प्रार्थना करने आए हैं कि वास्तविक भक्ति करो तो भगवान आपके अधीन हो जाएंगे। ये जगत क्या दे देगा तुम्हें, जगदीश प्रसन्न हो जाएंगे तो सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। उसको कहां है, जो मोहाविष्ट है उसको ज्ञान की वार्ता अच्छी नहीं लगती। ममता रत सन ज्ञान कहानी, और अति लोभी सन बिरति बखानी, कामी सम जिम हरि कथा, ऊसर बीज बे फल जथा। बहुत बुरा लगा उसको। सारी भीड़ ने उपहास किया, अरे तो नाटक कर रहा था। अब वो संत चले गए, एकांत में उसने मारण का प्रयोग किया। तांत्रिक, बड़ा तांत्रिक था, मूठ जिसे कहते हैं, मारण कृत्या का। वो एक खप्पर में जैसे आग जलती हुई जा रही, वो गई, पर जिस कुटिया में थे उसके बाहर खड़ी रही। तो उन्होंने कहा मेरी दृष्टि में भगवान के सिवा कोई नहीं है, जो भी आप रूप धारण किए हो मेरे भगवान हो। क्या आप सतमार्ग पर चलने वाले पर प्रहार कर सकते हो? तो प्रताप ये बदत न, किसी को कुछ नहीं समझता भगवान का भक्त। मतलब कुछ ना समझने का मतलब डर, भय, चिंता, शोक, ये नहीं हो सकता। वही कृत्या जो मारण था, कहा जिसने अपराध किया है, उपहास किया है, कोई मंत्र नहीं पढ़ा, आप उसको शिक्षा दीजिए जाके, यहां तुम्हारा बल नहीं काम करेगा। आप जानते हैं वो भगवत भाव से।
तुरंत वो मारण मुड़ा और वहां शुरू हो गया उल्टी, खून की निकलना और शौच निकलना, त्राहिमाम मच गया उसका। वहां के लोग दौड़ के आए, बोले बाबा वो तो मरणासन की स्थिति में। तुरंत गए, अपने ठाकुर का चरणामृत लेकर के जाकर कहा भाई अब भी प्रार्थना मान ले। तो शरण हो गए, महाराज अभी तक तो मैं छल कपट करता रहा, आज से मैं, वो महान भागवत बन गए। ये मंत्रों का प्रभाव, तंत्रों का प्रभाव जब छोटा छोटा इतना, तो ये तो महाशक्ति माया है। देखो हमें सत्य दिखाई दे रहा है, सब कुछ सत्य, सब सत्य लग रहा है, पर दृष्टि बंध करी दुरे सिद्ध लोकांजन तैसे, हमारी दृष्टि बांध दी माया ने। कोई सूझ वाली आंख ने पहचान की, कण कण में झांकी भगवान की। भगवान ही विराजमान लीला कर रहे, पर हमें क्या दिखाई दे रहा है? मैं, मोर, तोर, तय, ये दुष्ट है, ये अच्छा है, ये जड़ है, ये चैतन्य, ये हमारी दृष्टि बांध दी। तो बोले जैसे जो सिद्धांजन लगाए होता है उसके ऊपर माया का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जादू का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ऐसे ही भगवत रसिक अनन्य, ये जो केवल प्रियालाल के आश्रित है या भगवद आश्रित है। देखो हम जब बोलेंगे तो राधा नाम बोलेंगे, हमारी जीवन, हमारा प्राण, हमारा सर्वस्व राधा नाम है। पर जो रामकृष्ण हरि शिव नाम जप करते हैं वो अपने गुरुदेव के अनुसार जपे, वही नाम जपे। भगवान के सब नाम सामर्थ्यशाली हैं, पर हमारा प्राणाधार जीवन धन राधा नाम है। जैसे कोई प्रश्न करता है कि आप राधा नाम के, तो क्या अमुक नाम से कल्याण नहीं हो जाएगा? तो शायद आपने लाखों बार ये बात कही गई, सुना नहीं। हमारा जीवन है राधा नाम, प्राण है राधा नाम, सर्वस्व राधा नाम। ये तो आपके मंगल के लिए ही सत्संग हो रहा है। बस राधा 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 जीवन है, आप पकड़ो, आपको जो नाम प्रिय पकड़ो, इसीलिए खुला छूट देते हैं। आपके गुरुदेव ने जो नाम दिया, पर यहां की बात जब निकलेगी छाती की, तो यहां नर्क स्वर्ग अपवर्ग आस नहीं त्रास है। यहां कोई फल फूल की जरूरत नहीं है। हमारी जिह्वा में राधा राधा, बस हमें यही फल। हाँ, जब तक जीवन में हमारे शरीर में श्वास चल रही तो राधा राधा, और जब शरीर छूटेगा तो राधा राधा। अब कोई अन्य आश्रय नहीं रह गया, कोई अन्य जीवन का लक्ष्य नहीं रह गया। हमारे लक्ष्य को यदि आप स्वीकार करते हो तो प्रश्न ही नहीं बनता। अगर आप अपने गुरुदेव के लक्ष्य को, तो सत्संग सुनो, सिद्धांत की बात स्वीकार करो और उपासना करो अपने गुरुदेव के अनुसार, तो क्या होगा? बोले आपके नेत्रों में गुरु कृपा अंजन लग जाएगा। अंजन लगते ही अब ये जादूगरनी माया का प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो अंजन किसको प्राप्त होता है? ये जो दिव्य दृष्टि है, यही दिव्य दृष्टि है, सब में अपने भगवान को दे। बोले भगवत रसिक अनन्य, जो आराध्य देव का अनन्य हो गया है। गीता में बहुत बार भगवान ने अनन्यता की मांग की है कि आपसे कुछ और नहीं चाहिए। हाँ, आपके पास यदि भाव में भर के तुम एक पत्ता दे दो, एक चुल्लू जल दे दो, एक कोई पुष्प दे दो, कोई एक फल दे दो, भगवान भाव में भर करके मैं सब पा लेता हूं, अश्नामी खा लेता हूं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, कुछ भी दे दो। लेकिन भगवान ये भाव की बात कहते हैं। कभी भगवान ये नहीं कह रहे मेरे को सोने का मुकुट चढ़ाओ में। भगवान कह रहे हैं मय्येव मन आधत्सो मयि बुद्धिम निवेशय। अरे भाई तू मेरा अनन्य हो जा केवल। कितना प्यार है प्रभु अपनी बात कह रहे हैं। जिससे बहुत प्यार होता है तब कहा जाता है तुम देखो मेरी बात मान लो, तुम मेरी बात मान लो, तुम मेरे हो जाओ, तुम्हें ये अनुभव में हो जाएगा। उसका मतलब वो अहंकार का पोषण नहीं है। कितनी करुणा भगवान करके कह रहे मेरे हो जाओ। भगवत रसिक जी के तत्काल आपको अंजन मिलेगा। फिर ये माया जादूगरनी आपके सामने आकर्षण नहीं पैदा कर पाएगी। अभी आकर्षण है, हर विषय वस्तु व्यक्ति स्थान अपना प्रभाव दिखाता है हमारे मन में। हमारा मन सुखी दुखी हो रहा है, हमारा मन बार बार आसक्त हो रहा है, हमारा मन बार बार नाना प्रकार की कामनाएं कर रहा है। ये माया का प्रभाव। बिल्कुल सच्ची समझो, जिस दिन गुरु कृपा हुई, आपके अंदर अनन्य भाव आया, तो जैसे अभी आपके सामने
2-2 हजार के नोटों का ट्रक डाल दिया जाए, पूरा उड़ेल दिया जाए, आपको कोई भी प्रसन्नता नहीं होगी। क्यों? वो नकली अब हो गए, अब वो नहीं चलते हैं, वो नहीं चलते। ऐसे ही सच्ची मानना, ब्रह्मादिक के भोग सब विषम लागता है, नारायण ब्रज चंद की लगन। ये मृत्यु लोक के तुच्छ भोगों की बात क्या है? ब्रह्मादिक के भोग सम किसको? जिसको अंजन मिल गया है, कृपांजन, गुरु कृपांजन। चक्षुरुन्मीलितम मेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जिनके ज्ञान नेत्र प्रकाशित हो गए, किनके? बोले अनन्य जनों के, जो अपने आराध्य के अनन्य हैं, गुरुदेव के अनन्य हैं, आचार्य के अनन्य हैं, भगवत रसिक अनन्य। तो अब जिम्मेवारी हमारी नहीं रह गई। हरे तन मन के दर्दा, तन का भी दर्द नहीं होने देते, मन का भी दर्द नहीं होने देते। आराध्य देव सच्ची कहते हैं, बड़े से बड़े भयानक पीड़ा के समय ऐसे मन को पकड़कर सुख में बैठाल देते हैं। काहे को दुख भोगेगा, ये सुख है। मन सुख में डूबा हुआ, तन की शुद्ध नहीं, प्रहार दुख का निकल जाता है, पता नहीं चलता। बाहर से देखने में लगेगा कि भयानक दुख की स्थिति है, लेकिन सच्ची मानना जो अनन्य भक्त है, उसके मन में तनिक भी दुख नहीं पैदा होने देते प्रभु। स्वप्न में भी दुख नहीं पैदा होने देते, जागृत की तो बात जाने दो। आप चल के तो देखो, हर समय परमानंद की अनुभूति। भगवत रसिक अनन्य तो हरे तन मन के दर्दा, और ढरे निरंतर आई श्याम श्यामा तज पर्दा। अब कोई भी लीला छुपी नहीं रहेगी। गुरु कृपांजन लग गया तो श्यामा श्याम की दिव्य लीलाओं में प्रवेश हो जाता है। इसीलिए एकमात्र अनन्य भाव से श्री सूरदास जी कह रहे, तुम प्रताप बल बदत न काहू, निडर भये घर चेरे। अब यहां 4 दिन मंदिर गए, कोई कामना की, अगर नहीं पूर्ति हुई तो अश्रद्धा हो गई। अरे आपको जानना चाहिए कि भगवान सर्वज्ञ हैं और परम उदार हैं। अच्छा, उनको कुछ देने में घट जाएगा क्या उनका? वो तो महान लक्ष्मीपति हैं और हम उनके हैं, उन्होंने क्यों नहीं दिया? जरूर कोई अमंगल होने वाला है। उस अमंगल से बचाने के लिए मंगल भवन ने ऐसा विधान किया है। तुम अल्पज्ञ हो, तुम्हें लग रहा है नहीं, 100% अगर ये काम बन जाता तो मेरा मंगल हो जाता, लेकिन सच्ची सच्ची अगर वो काम बन जाता तो अमंगल हो जाता। इसीलिए सर्वज्ञ भगवान ने मुझे नहीं दिया। पक्का विश्वास कर लो। आपको लगता है आपकी ना तो भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों को जानने वाली बुद्धि है क्या? और भगवान सर्वज्ञ हैं, त्रिकालज्ञ हैं, आगे पीछे की सब दिखाई दे रही, और हम उनसे मांग रहे हैं। बिल्कुल हमारी बुद्धि ऐसी है जैसे छोटा बच्चा मां से जबरदस्ती छीनकर जहर खाना चाहता हो। वो जानता नहीं कि जहर मार देगा। हर विषय, हर नाना प्रकार की भोग सामग्री सच्ची मानना, अनंत जन्मों से भोगते चले आए, अभी तक सुख नहीं मिला। ये वो फसाव है जो मेरा ये मानो देह भी नष्ट कर देगा। भगवान कृपा करते हैं, हमें ऐसे घेर देते हैं कि एक ही मार्ग रह जाता है, हरि शरणम। वो बड़े भाग्यशाली हैं जिनको भगवान ने अपना मार्ग दे दिया। हमें अगर विषय देते तो हम कभी भगवत मार्ग में न चलते। बड़े कृपालु, हमने मांगा उन्होंने नहीं दिया। धन्य है प्रभु, आप बड़े करुणा के, और मार्ग दे दिया, परमानंद अविनाशी मार्ग। ऐसे अपने लोग चल रहे सब। तो हम भगवान से ये ना सोचें कि हम 4 दिन मंदिर गए, 4 माला जप लिया, थोड़ा पाठ कर लिया, भगवान क्यों नहीं दिए? बहुत अच्छा किया नहीं दिया। बड़ी कृपा की भगवान ने, अभी आपको दिखाई नहीं दे रहा। वास्तविक उनकी हर चेष्टा में परम कृपा है, हर चेष्टा में। एक मंत्री के हृदय में बात बैठ गई थी कि भगवान जो कुछ करते हैं सब बढ़िया करते हैं, बहुत अच्छा करते हैं। राजा के साथ शिकार खेलने गए, वो प्रत्यंचा की चूक हुई तो अंगूठा कट गया। का मंत्री अंगूठा कट गया, बोले भगवान ने बहुत अच्छा किया, बड़ी कृपा। मेरा अंगूठा कट गया तो कह रहा भगवान ने बड़ी कृपा की। बंदी बनाओ, इसको कारागार में डाल दो। उनका ये भी भगवान की बड़ी कृपा, बहुत अच्छा किया भगवान। बोले पागल हो गया ये।
मंत्री पद से हटा के जेल में डाल रहे, हमारा अंगूठा कट रहा, कह रहे भगवान ने बड़ी कृपा, बड़ा अच्छा हुआ, मंत्री हो गए, पागल हो गए, बंद करवा दो। ठीक, अब वो तो राजवैद्य लगे तत्काल। आज भी ऐसा है कि अगर तत्काल अंग कटे तो औषधियों के द्वारा उस अंग का फिर संचालन हो जाता है। वो पहले तो और भी आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां ऐसी थी कि युद्ध में घाव लगा या अंग कटा और फिर दूसरे दिन युद्ध के लिए वो तैयार कर दिया गया। ऐसी ऐसी जड़ी बूटियां, वो अंगूठा धीरे से ठीक हुआ। फिर शिकार खेलने के लिए गए कुछ सैनिकों के साथ, तो सैनिक जंगल में उनके पीछे ही पीछे चल रहे थे, पर वो ऐसी कुछ गति बनी कि अकेले होकर निकल पड़े, सैनिक दूसरे मार्ग में चले गए और वो अपनी सीमा में शिकार खेलने के उद्देश्य से आगे बढ़ गए। उधर के राजा को यहाँ एक नर बलि देने का उन्होंने किसी देवता को ऐसा संकल्प किया था। वो खोज रहे थे कोई सर्वांग सुंदर पुष्ट मिल जाए। बोले राजा से बढ़कर कौन होगा, घेरो इसको, बंदी बनाओ। अब अकेले उनको बंदी बना लिया गया। वहां गए, स्नान कराकर जब वो पुरोहित जो बलि कराने के लिए मंत्र बोलता है, उसने देखा कि उनके अंगूठा का, उनका कोई भी अंग जरा भी कटा वो बलि योग्य नहीं होता। ये तो ठीक नहीं है, छोड़ो इनको, इनका तो अंगूठा का भाग भी। अब उनको जब छोड़ दिया गया तब विचार किया, जब अंगूठा कटा था तो मंत्री ने कहा था भगवान ने बहुत अच्छा किया, भगवान की बड़ी कृपा। अगर अंगूठा न कटा होता तो आज गला कट जाता। वास्तविक भगवान ने बड़ी कृपा की, पर वो जेल में सड़ रहा है, ये क्या भगवान की कृपा। सीधे मंत्री के पास गए, मंत्री से कहा कि तुमने कहा था अंगूठा कटने पर बड़ी कृपा, भगवान ने अच्छा किया, तो मुझे अनुभव हुआ कि भगवान ने अच्छा किया था, नहीं मेरा गला कट जाता। वो पूरी बात बताई। लेकिन तुम जेल में बंद हो, मंत्री पद, मंत्री सुख, और तुमने भी कहा था जब जेल में भेजा था कि भगवान की बड़ी कृपा और भगवान ने बहुत अच्छा किया, इसमें क्या अच्छा है। बोले महाराज सैनिक भले पीछे रह जाते, लेकिन मैं आपका मंत्री था, प्रधानमंत्री, मैं आपके पीछे होता और दोनों बंदी बनाए जाते। आप तो अंगूठा कटने के कारण आपका गला बच गया, लेकिन मेरा गला उतार दिया जाता। हाँ, इसलिए भगवान ने मेरे ऊपर विशुद्ध कृपा की कि जेल में ढक। सच्ची कहते हैं मंगल भवन भगवान का विधान, अमंगल हो ही नहीं सकता। पूज्य राधा बाबा कहते हैं जैसे सूर्य की ताकत नहीं कि अंधेरा कर सके, ऐसे भगवान की ताकत नहीं कि अमंगल करें किसी का। जिन्होंने उनको जहर पिलाने की कोशिश की, पूतना आदि, भगवान उनको वो पद दिए जो माता यशोदा को दिया। ऐसे करुणा वरुणालय भगवान तुम्हारा मंगल कैसे कर सकते हैं। एक बार भगवान श्री कृष्ण को साष्टांग जो प्रणाम कर ले, उसको 10 अश्वमेध यज्ञ फल का प्राप्त था। 10 अश्वमेध यज्ञ करने वाले का तो जन्म होगा, लेकिन भगवान कृष्ण को प्रणाम करने वाले का नहीं। ये महाभारत में लिखा हुआ। एकोपि कृष्ण कृतः प्रणामो दशाश्वमेधा व्रतेन तुल्यः दशाश्वमेधी पुनरेपि जन्मो कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाय। फिर आप मंदिर गए हो, दर्शन किए हो, प्रार्थना किए हो, ये निष्फल नहीं जाएगा। पर आपकी कामना इसलिए पूर्ण नहीं की कि वो आपको फंसाने वाली थी, और अगर पूर्ण कर दी तो पक्का समझ लो कामना भी पूर्ण होगी और फंसोगे भी नहीं। माया से मुक्त होने का मार्ग निकल जाएगा, उसी भोग से आपका मार्ग भगवान बड़े करुणामय है। इसलिए तू प्रताप बल बदत न काहू निडर भये घर चेरे। थोड़ा अपनापन कर लो प्रभु से, इतना परायापन। काम बने तो जय भगवान की, हमारी कामना पूर्ण ना हुई, अरे भगवान प्राय हम सुनते हैं तुम्हारी श्रद्धा अपनी कामना पे थी, स्वार्थ पे थी। अगर प्रभु पे श्रद्धा करके देखो, तुमसे सच्ची कह रहे हैं, पूरे जीवन की तुम्हें बात कर। जैसे अनंत माताओं का दुलार एक जगह इकट्ठा कर दिया जाए तो भी प्रभु के दुलार के आगे वो छाती का विषय, बाहर का विषय नहीं। प्रतिपल एक परमानंद की बाढ़ आती है अपने मुख से। इसलिए कह रहा हूं विश्वास करो, अगर प्रभु का आश्रय ना होता तो यही सड़ा देता, डिप्रेशन में पहुंचा देता, महान दुख होता। नहीं, रंच मात्र भी कष्ट नहीं होने देते, रंच मात्र भी। उसी के बल से जो चर्चा हो रही, उनके बल से हो रही। ये गुर्दे के बल से नहीं हो रही, ये प्रभु के बल से हो रही। भगवान का बल सबसे बड़ा बल है, महाबल है। पर ये वही जागृत होता है जब कोई और बल आश्रय ना लिया जाए।
एकमात्र प्रभु का। और देव सब रंक भिखारी त्यागे बहुत अनेरे। सूरदास जी महाराज कह रहे हमारी कामना की पूर्ति दूसरा कोई नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? देखो, देवताओं को इतना ही अधिकार मिला हुआ है कि आप जितना साधन करेंगे, कर्म करेंगे, पूजन करेंगे, वो भी विधान के अनुसार, उतना ही वो आपको दे पाएंगे, इसके आगे नहीं। लेकिन प्रभु की उपासना ऐसी है जैसे गोदनामा। देवताओं की आराधना का ऐसा स्वरूप है जैसे वाणिज्य व्यापारी के सामने खड़े हैं आप, ये सामान दे दीजिए, ये 500 की है, 450 में नहीं मिलेगी, 500 ही देना पड़ेगा। ऐसे ही जितना आप कामना जिस देवी देवता से कर रहे हैं उसका उतना अनुष्ठान होना ही चाहिए, तभी मिलेगा। इसके आगे नहीं मिल सकता, इसके कम से नहीं मिल सकता। तभी कहा है और देव सब रंक भिखारी। और हरि की आराधना, भगवान का आश्रय, गोदनामा। गोदनामा पूरी प्रॉपर्टी के अधिकारी। भगवान ऐसे करुणामय हैं, अपने सहित अपना संपूर्ण वैभव दे देते। क्यों? ये संपूर्ण वैभव मेरे हरि का है और हरि मेरे हैं। क्या आप हरि को अपना नहीं मान सकते? फिर आप देख, भगवान क्या गृहस्थ और विरक्त देखकर प्यार करते हैं? त्रिलोचन जी के नौकर बने तो त्रिलोचन जी विरक्त थे क्या? विभीषण जी से कह रहे तुम सारीखे संत प्रिय मोरे, क्या विभीषण जी कोई वैराग्य वेश धारण किए हुए थे क्या? राजमंत्री थे, रावण के भाई और प्रधानमंत्री थे। आप विचार करके देखो, आपको ऐसा लगता होगा कि भगवान केवल ये जो विरक्त जन है इन्हीं को प्यार करते। नहीं, सब मम प्रिय सब मम उपजाए। आप भगवान से प्यार नहीं कर रहे हैं, इसलिए आपको ऐसा अनुभव हो रहा है कि भगवान मुझे प्यार नहीं कर रहे। हमने प्यार को स्वार्थ समझ रखा है, वासनाओं की पूर्ति समझ रखा है, इसलिए हम प्रेम समझ नहीं पा रहे। प्रेम का स्वरूप क्या है? जिस दिन सही ढंग से भजन करोगे तो आपको समझ में आने लगेगा कि हरि कितना प्यार कर रहे हैं। हमारी बात किसी से नहीं बनने वाली, अब पक्का समझ लो। बात क्या बनना है? जीवन मुक्त होना है, द्वंद्वों के ऊपर उठना है, प्रेम में डूबना है, अपने स्वरूप का बोध प्राप्त करना है। कोई भी आपका यह लक्ष्य किसी भी देवता से पूर्ण होने वाला नहीं। एकमात्र सच्चिदानंद भगवान के सिवा मोक्ष पदवी प्रदान करना, श्री हरि, श्री नारायण, भगवान शिव, ये सब भगवान के स्वरूप है। एक ही भगवान अपने आप को विस्तारित करके ये सृष्टि का संचालन कर रहे हैं। ये बिना भगवान की शरण हुए हमारी बात नहीं बननी। सूरदास जी महाराज कह रहे, सूरदास प्रभु तुम्हारी कृपाते, पाए सुख जू घनेरे, हे हरि हम भले बुरे तो तेरे। जब ये हृदय में बैठ जाता है कि मैं भला हूं या बुरा हूं, जैसा हूं अपने स्वामी का हूं, निहाल हो जाओगे। मान लीजिए एक पहाड़ जैसी रूई हो तो उसके लिए पहाड़ जैसी अग्नि की जरूरत पड़ेगी क्या? एक चिंगारी की जरूरत पड़ेगी, बस। ऐसे ही हम पहाड़ जैसी गलतियां कर चुके हैं, उसको सुधारने के लिए पहाड़ जैसे सुकृत की जरूरत नहीं है, एक चिंगारी कृपा की जरूरत है। सब विध्वंस हो जाएगा। जितना नाम में सामर्थ्य, प्रभु के आश्रय में सामर्थ्य, वो कहीं नहीं देखी। मान लीजिए ये हम प्रार्थना कर रहे हैं, ऐसा ना समझें कि हम निर्गुण उपासना को या अन्य ज्ञान के साधन को या योग के साधन को अपरिचित हैं, उससे जानते ही नहीं, इसलिए हम केवल कहते हैं राधा राधा राधा, भगवान का आश्रय ले लो। हम इसलिए ये सेवा पूजा करते हैं कि अविद्याग्रसित अभी जानता नहीं कि परमात्मा निराकार है। अरे आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य जी का आश्रय लेकर महादेव जी के चेला रहे हैं, वो सब ज्ञानियों में शिरोमणि है, बोध संपन्न। वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम। हाँ, सार बात जब समझ में आई, जैसे राधा बाबा की, तो राधा राधा राधा, ऐसे उन महापुरुषों की चरण रज से सार बात समझ में आई। अब हम बिक गए भाई। आ जाए पहले पद पे, हमें राधानंद नंदन मोल लियो। क्या करुणा की है,
धाम का आश्रय दिया। हा, हमारी सब ही बात सुधारी, हे हरि हम सो तुम सो परी होड़, कौन दो जीते कौन दो हारे, पर बदी न तोड़, तुम्हारी माया बाजी पसारी, विचित्र सुनि मुनि मोहे काकी कोड़, कह हरिदास तुम्हारे हम जीते तो न तोड़। बिगाड़ते बिगाड़ते हम जीत रहे हैं प्रभु, सदैव हमने बिगाड़ी पर आपने बात बना दी। हमारी सब ही बात सुधारी, कृपा करी श्री कुंज बिहारिन, अरु श्री कुंज बिहारी, हमारी सब ही बात सुधारी, राख्यो अपने वृंदावन में। ये हमारा अधिकार था क्या? हमारी सामर्थ्य थी क्या? हमारी तपस्या थी क्या? उद्धव जैसे महाज्ञानी, भगवान के निज सखा भाव को प्राप्त भगवान के मंत्री सलाहकार, वो भी याचना कर रहे हैं कि मुझे यहाँ की गुल्म लता औषधि बना दो, जिससे ये ब्रज रज वृंदावन रज महारानी जी की चरण रज हम पे उड़ के पड़ती रहे। और अपने जैसे अधमों को मनुष्य शरीर में रहने का सौभाग्य, आने का सौभाग्य दिया। ये केवल कृपा, केवल कृपा। ये महल में हम बैठे हैं, हमारा कल्याण, कल्याण का कल्याण हो चुका, तुम केवल समझ नहीं रहे हो। धाम में बैठे हो, तुम्हारा प्रभाव काम नहीं करेगा, धाम का प्रभाव काम करेगा। नौका में बैठ के तुम चलते हो क्या? और नौका चल रही है, तुम्हें केवल आनंद पूर्वक संतुलन बना के बैठना है। संतुलन बिगाड़ा तो नाव से गिर जाओगे। संतुलन बना, धैर्य धैर्य पूर्वक, विश्वास पूर्वक बैठे रहो। जैसे एक नाविक के भरोसे बैठ जाते हैं, वो चला रहा है, वो पार कर रहा है, बार बार उछलोगे कूदोगे नहीं, संतुलन मत बिगाड़ो, धैर्य पूर्वक बैठे रहो, बात बन जाएगी। राख्यो अपने वृंदावन में, जीठा रूप उजारी, नित्य के लिए आनंद अखंडित, रसिक संग सुखकारी। वृंदावनी प्रभाव सुनो, अपनो ही गुण दे, तुम्हारे से मतलब नहीं, तुम तो केवल संतुलन बनाकर धैर्य पूर्वक धाम का आश्रय और वास ले लो, वो अपना प्रभाव दिखाएगा। वृंदावनी प्रभाव सुनो, अपनो ही गुण देत, जैसे बालक मलिन को मात गोद भर ले। माता बच्चे की मलिनता नहीं देखती, बच्चा देखती है। ऐसे महाकरुणामयी वृंदाटवी ये देखता है, मेरा आश्रय ले लिया, ये मेरे को समर्पित हो गया, तो श्यामा श्याम उसके हृदय में अपने प्रेम रंग का विस्तार कर देते हैं। हमें श्री श्यामा श्याम कुंज बिहारी जी ने अपना लिया, अब हमें चिंता नहीं करनी। ये वृंदावन में हमको रख ले, वृंदावन आने को मिला, वृंदावन में बैठकर ये रजरानी पे हमें चर्चा सुनने को मिली। अब हमारे कल्याण की क्या परवाह, क्या चिंता। राख्यो अपने वृंदावन, ये अपना वृंदावन प्रिया। और जिसे प्रियालाल अपना लेते हैं, देखो झपट करके माया का पर्दा वो फाड़ देते हैं। हमें केवल ऐसे बने रहे। हमें राधानंद नंदन मोल लियो। अनुभव करो, क्या तुम बिके हुए हो? तो आपके अंदर उत्तर आएगा नहीं, अंदर देख लो। और ये महाप्रेम रस बिकने पे ही प्राप्त होता है। श्री रूपलाल गोस्वामी जी ने वर्णन किया है राधा वल्लभ जी के श्रीअंग सेवी कि जय श्री रूपलाल हित हाथ बिकानी, तो निधि पाई मनमानी, मेरे बल से वृंदावन रानी। लाडली जू ने मुझे खरीद लिया, मैं बिक गया, लाडली जू के हाथ बिक गया, तो निधि पाई मनमानी, मनमानी खजाना जो चाहिए था, आनंद प्रेम लीला सर्व कुछ प्राप्त हो गया। कोई चिंता नहीं, कोई भय नहीं। जम के फंद काटी मुकराए, अभय आजाद किए। आजकल हम सुनते हैं नए नए युवक जन, हम स्वतंत्र हैं, माता पिता या किसी का शासन नहीं। भैया झांक के देखो, तुम काम के गुलाम हो, क्रोध के गुलाम हो, लोभ के गुलाम हो, मोह के गुलाम। वास्तविक तुम स्वतंत्र बनोगे तब जब इनकी गुलामी से ऊपर उठोगे। और इनकी गुलामी से ऊपर उठने के लिए शास्त्र अनुशासन और संत वाणी का श्रवण करते हुए मनन करके आचरण में उतारना बिल्कुल बिल्कुल आवश्यक है। नहीं तो आप अपने को समझेंगे स्वतंत्र, पर इंद्रियां और मन और विषय आपको अपना गुलाम। यहां क्या होगा?
जब आप प्रभु के हाथ अपने आप को समर्पित कर देंगे तो जम के फंद, आप तुम्हारे गले में जमराज के दूत फांसी नहीं डाल सकते। विश्वास कर लीजिए, विश्वास का विषय है। आपने राधा राधा बोला, आपके कंठ से राधा निकला, अब इस कंठ में जम की फांसी नहीं पड़ सकती। किसी ने कहा था एक बार राधा बोलने से काम हो जाएगा, नरक तो नहीं जाओगे एक बार राधा बोलने से, पर श्री जी के पास पहुंचने के लिए कोई श्वास खाली नहीं जानी चाहिए, क्योंकि भोरी सखी ने आदेश किया है कि मेरा जी बड़ा घबराता है, लाडली जी अभी श्वास और नाम दो अलग अलग चलते हैं, इसलिए मुझे अच्छा नहीं लगता। लाडली जू श्वास नाम दो बिलक चलते हैं, इनको भेदन मोह को भावे, श्वास ही नाम नाम ही श्वासा, नाम श्वास को भेद मिटावे। और काम तो एक नाम निकला राधा, तो अब इसमें यम फांसी नहीं पड़ेगी। एक बार सुनाया था कि संत के कहने से दो बार केवल राम राम बोला, पूरा चरित्र से एक बार राधा बोला तो यम की फांसी नहीं पड़ेगी। सूरदास जी कह रहे जम के फंद काट मुकराए और अब है आजाद किए, इन काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर से आजाद सिर्फ कृपा कराती। पक्का समझो, अपनी सामर्थ नहीं है, चाहे जितना दृढ़ता से पैर जमाओ, ये ऐसी आंधी है कि फिसल कर कभी लगता है कि अब तो हो गया काम। एक आए थे नवयुवक, उनका 4-6 महीने से आपका सत्संग सुनता हूं, अब हमारे ऊपर काम का कोई प्रभाव नहीं। भैया चुप रहे चुप रहे, ऐसा मत बोल, जैसे है ना कि धीरे से बोल, नहीं सिंह है सुन लेगा, फाड़ डालेगा के। ये सिंहवत हैं, काम क्रोध किसी से डरते नहीं, अगर डरते हैं तो एकमात्र हरि से डरते हैं। वही जब डांट दे, हाँ वही बरज दे ये मेरा जन है, फिर वो चले जाते हैं। नहीं तो आप बड़ी ऊंचाई तक इनका प्रवेश है, बहुत ऊंचाई तक। जो हरि के चरणों में ऐसे आश्रित हो गया कि हरि ने मुझे खरीद, मदन गोपाल शरण तेरी आयो, उस पद में कह रहे मैं घर जाया चेरा हूं, जैसे यहां कह रहे निडर भये घर चेरे, बस आपका दास हूं, मुझे कोई वेतन की जरूरत नहीं। आप मुस्कुराओ और आपका स्मरण और आपकी आज्ञा हमें पालन करते हुए जीवन व्यतीत करें। मैं बिका हुआ आपका हूं, तो फल क्या मिला? बोले पहली बात तो यमदूत नहीं आ सकते आपके सामने, फिर भूत प्रेत पिशाच निशाचर यक्ष बात जाने दो, और अभय हो गए। अब समुझ जाए शरण ते डरत न काल दल, काल का भी डर नहीं, और आजाद किए। जितने काम क्रोध आदि विकार हैं सब शांत हो जाते हैं। बिल्कुल प्रार्थना मान लीजिए, ये हमारे बल से कभी शांत होने वाले नहीं, क्योंकि हमारे बल में ही ये बलवान है, अहंकार में ही ये रहते हैं। अब जब हमारा अहंकार इनके चरणों में समर्पित हो जाए, बिक जाए, तो ये मुस्कुरा दें, कृपा कर दें, फिर ये कोई विकार हृदय में नहीं रहता। हाँ, और ध्यान से सुनिए, बिके हुए का माथा परिचय बताता है कि बिका हुआ है। बोले भाल तिलक, इसे कई लोग इस बात में दिखावे की क्या जरूरत है? नहीं, ये हमारे गर्व का विषय है। ये हमारे हरि का दासत्व, गुरु प्रदत्त, आचार्य प्रदत्त। भगवान तिलक लगाते हैं, आचार्य तिलक लगाते हैं, गुरुदेव तिलक लगाते हैं। तुम इतने सिद्ध हो गए कि तुम तिलक नहीं लगा सकते। नहीं, लोग क्या कहेंगे? हाँ, शराब पीने में सोचा, कभी वे विचार करने में सोचा, आप गंदे आचरणों में, गंदे विचारों में सोचा कि हरि क्या सोचेंगे? गर्भ से वादा करके आया था कि भजन करके मुक्त हो जाऊंगा। गंदे आचरणों को तो और समाज में गर्व करके आप करते हो, लेकिन भागवती का आचरणों में डरते हो। अरे उन्हें लोग कहते हैं भक्त है, बड़ा भगत है, ये तो हमारे सौभाग्य का विषय है। संबंध भगवान से जोड़ दिया, प्रणाम करते हैं उसको जो उपहास में भी कहता है कि भगवान का भगत है। हाउ कहावत सब कहे, ये कोई निंदा का विषय? अरे बड़े भगत बनते हैं, कितना बढ़िया बात कही, प्रणाम तुम्हारे चरणों में, आपने मेरा संबंध भगवान से पुकारा। भगत का संबंध भगवान से, कैसी बुद्धि विपरीत है। मैं अगर जाऊंगा तिलक लगाऊंगा तो फिर ऐसा लोग कहते हैं, इसलिए तिलक की क्या, यहां कह रहे हैं बिके हुए हम हैं। मधुकर शाह जी आगरे में आए हुए थे, बादशाह अकबर, वो भले ही परीक्षा के लिए जैसे भी बोले हों, ज्यादातर देखा तो सब राजा कंठी तिलक धारण किए हुए थे। तो उनका मेरा फरमान है, कल से अगर कोई भी कंठी तिलक धारण करके आया
तो गरम लोहे से मस्तक दाग दिया जाएगा उसे। अब ये बात सुनकर दूसरे दिन कोई भी तिलक लगा के नहीं आया, क्योंकि फरमान तो बादशाह। मधुकर शाह जी हरिराम व्यास जी के शिष्य थे, उन्होंने कहा जीवन तो हम भगवान को दे चुके हैं, आप मरने का क्या, एक मुल्क का बादशाह उसकी बात मानेंगे? नहीं, अनंत ब्रह्मांडों के बादशाह का यह तिलक है, मिटा नहीं सकता। वैसे तो बालावंडी ऐसे पहन के जाते थे, बगलबंदी उतार दी, केवल नीचे कांच की धोती और बांधी अपनी तलवार, पूरा राज सैनिक जैसे सैनिक का स्वरूप, और हाथ में भाला, पहुंचे खुली छाती, 12 तिलक, मानो नरसिंहावेश हो। तो उनका मधुकर साहब तुमने फरमान नहीं सुना था? बोले आप एक मुल्क के बादशाह हैं, अनंत ब्रह्मांडों के बादशाह का दासत्व मेरे गुरु जी ने दिया है, मैं इस तिलक को नहीं मिटा सकता, और देखता हूं कि मेरे जीते जी मेरे तिलक को कौन मिटा। जो एक गर्व की हवा थी, मैं बादशाह निकल गई। और उनका नहीं नहीं नहीं, मैं तो परीक्षा ले रहा था कि वास्तविक तिलक से प्रेम किसको। धन्य है तुम मधुकर साहब, निष्ठा निष्ठा, हम इतने निष्ठा। लोग कहेंगे भगत हम तिलक, सूरदास जी कह रहे बिका हुआ दास। गुरुदेव ने कहा जब तिलक हम लगाते हैं तो आराध्य देव को बहुत सुख मिलता, बस वो शब्द। जैसे श्वास चलते हैं ना, सूखी रज का पहले तिलक लगाते हैं, सूखी रज का, क्योंकि बहुत जल्दी हमें अपने दिनचर्या करनी होती है, तो सूखी रज ली और ऐसे ऐसे तिलक बनाया सूखी रज का। वो दिखाई नहीं देता, पर बिना रज के 1 सेकंड भी नहीं, बिना तिलक के 1 सेकंड भी नहीं रहना। अगर हमारे पास कुछ नहीं तो जल है, हम जल से या रज से तत्काल ऐसे करते हैं, चल देते हैं। पर जब फिर हमारे पास समय, तो फिर डर के नहीं रखेंगे कि सूखी तिलक लगा ली, नहीं लोग क्या कहेंगे तिलक के लिए, लोग क्या कहेंगे ये नहीं चलता। भाल तिलक, कभी निष्ठा तो धारण करके देखो अपने आराध्य देव की। श्रवणन तुलसी दल मेटे अंक बिये, क्या परिणाम मिलेगा पूरे भाल पर रज तिलक लगाने से? हाँ, श्री वृंदावन रजोप सेवी, ये हरिवंश जोरी को अगर प्रसन्न करना है तो रज से प्रेम करना सीखो। जय श्री हरिवंश अनत सचुना ही बिनुया रज ही लिए। और ये चंदन लाडली जी की पत्रावली और उनका प्रसादी, श्री अंग का प्रसादी है, बड़ा गर्व से इसे धारण करना चाहिए। ये अभिमान हमारे अंदर होना चाहिए कि ये श्यामा श्याम के दासत्व का है। जैसे एक सौभाग्यवती अपने सुहाग को गर्व से धारण करती है, उसे ये चिंता थोड़ी होती कि लोग क्या कहेंगे, बाजार में सौभाग्य धारण करके वो जाती है। ऐसे हमें ये अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी प्रभु और लाडली जी के दासत्व का ये सुहाग है, गुरुदेव ने दिया है। ये कंठी मान लो, वो जो होता है ना क्या, मंगल सूत्र, वो मंगल सूत्र है मेरे प्रिया प्रीतम, और ये तिलक मानो मेरा सुहाग है। हाँ, बिहरत दो प्रीतम कुंज, दो प्रीतम हमारे लाडली लाल हैं। मेटे अंक बिये, इस पर ध्यान दीजिए। ये जो हम रज लगाते हैं, प्रसादी चंदन लगाते हैं, तो हमारे भाग्य में नहीं लिखा था भगवत प्राप्ति, हमारे भाग्य में वृंदावन नहीं लिखा था अखंडवास, मेरे भाग्य में नहीं लिखा था कि प्रिया प्रीतम के साथ वो हमारी सखी होंगी, हम उनकी सखी होंगी। कितना सौ ये किसने हमें, जैसी तरिवंश अनत सचुना ही बिनुया रजेल, इस रज ने और इस प्रसादी चंदन ने मेरे भाल में लिखे हुए कुवंक को मेट दिया और नए भाग्य की रचना कर दी। भाल तिलक श्रवणन तुलसी दल, तो मेटे अंक बिये, जो हमने बोया था कर्म भोग, वही लिखा हुआ था इसमें, उसको मिटार दिया। ए भाई, इसे खिलवाड़ मत समझना, रजई पोतने से मिल जाएगा, पक्का मिल जाएगा। राधा बाबा ने लिखा है, एक कण वृंदावन की रज का अगर शरीर पे है और शरीर छूट रहा है तो प्रिया प्रीतम मिलेंगे, प्रिया प्रीतम। संतों की वाणी अविश्वास करने योग्य नहीं, हमारे रस ग्रंथ तो भरे पड़े। जैसे कोई कर रज, जैसे वो स्वामी जी महाराज का परिकर, स्वामी श्री हरिदास जी महाराज पूरे में ऐसे, ये हमें श्री जी के पास जाना है, पाउडर लगाने से श्री जी लालजू थोड़ी रिझेंगे, बड़ा सुंदर है, नहीं रिझेंगे, रज लगा ली। संसार जरूर कहेगा कि पागल है क्या ये रज पोते हैं ऐसे, पर हमारे प्रियालाल हमको प्यार करेंगे। आपको किससे प्यार है? अपना प्यारा मुस्कुराए, इसीलिए तो श्रृंगार किया जाता है। सौभाग्यवती स्त्री जो श्रृंगार करती है, वो अपने प्यारे प्रीतम की मुस्कुराहट देखने के लिए
ऐसे ही हम ये जो श्रृंगार करते हैं अपने प्यारे, ये भक्ति का चरम स्वरूप है। सूरदास जी कह रहे सब चाहते हमारा भाग्य बदल जाए, लेकिन जिससे भाग्य बदलना है वो तो तुम कर नहीं रहे। प्रभु के हाथ बिक जाओ और प्रभु के दासत्व को धारण करो। आप देखो जितने आचार्य हैं सब तिलक में मिलेंगे। आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य जी, भगवान निम्बारकाचार्य जी, वल्लभाचार्य जी, स्वामी श्री हरिदास जी, हित महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु, आप जितने महापुरुष, आप इनसे बढ़कर हो गए कि आप तिलक नहीं धारण करेंगे, आपको डर लग रहा है संसार। नहीं नहीं, ये हमारे सौभाग्य का विषय है। और आगे अब सावधान करें, मूड़ मुड़ायो। दो ही पद्धतियां हैं जहां सन्यास होता है तो पहले मूड़ मुड़ाया जाता है, फिर दो बात रख दी जाती है, या तो आजीवन जटा और या फिर 2 महीने में उसका मुंडन बराबर करते चले जाओ। दो में जो पद्धति हो, एक पद्धति। ये कटिंग सेटिंग ये बिके हुए की नहीं होती। जैसे अपने हम की दाढ़ी मुड़वा ली, तो वो एक जन साधारण है, वो आचार्य परंपरा का वैराग्य निर्वाह नहीं हो रहा है। अगर वैराग्य निर्वाह की 2 पद्धतियां हैं, या तो आजीवन जटा रखना और या फिर उससे मुंडन कराना, 2 महीने में पूरा मुंडन। ऐसा उसका नहीं कि मुझ छोटी कर दी गई, दाढ़ी मुड़वा दी गई और बाल ऐसे कटवा। ये जन साधारण के लिए गृहस्थ धर्म में ठीक है, ऐसा करना ही चाहिए, लेकिन विरक्त धर्म के लिए ये 2 ही पद्धतियां हैं। पद्धति से चलना चाहिए। जो आचार्य पद्धतियां हैं, जब उनसे चलेंगे तो हमारा शरीर से राग खत्म हो जाएगा। शरीर से राग खत्म हुए बिना भगवत तत्व में प्रेम नहीं होता। बोले मूड़ मूड़ आयो, आप तो हरि के हो। हमें बाल कटाने में या बाल रखाने में कोई हमें जैसा आदेश हो वैसा चलना चाहिए। अरे शरीर ही नष्ट होगा, रोक पाओगे इसे? शरीर को रोक पाओगे? ये मरने वाला है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों काम बना लो। इस शरीर में आसक्त मत हो कि तुम स्त्री हो कि तुम पुरुष हो, तुम सुंदर हो कि असुंदर हो। जैसे भी है ये शरीर नष्ट होगा, तुम तो परम सुंदर प्रभु के अंश हो। तुम अपने को पहचान लो, तुम्हारी सुंदरता कभी विनाशी नहीं है, क्षीण होने वाली नहीं। प्यारे समझो, इस शरीर के राग को छोड़ो। मूड़े ओ मूड़ और कंठ बन माला, मुद्रा चक्र दिए। आहा, हरि ने हमें कितना सौभाग्य दिया। हम जो प्रभु के नाम की माला पहनते हैं, गुरुदेव धारण कराते हैं, गुरु प्रदत्त कंठी, ये कोई साधारण नहीं है। गले में कंठी है, मस्तक पे तिलक है और मुख में जितना बन सका उतना नाम है। आप निश्चिंत रहना, असाधन न बनने पावे पापाचरण, आप भगवत प्राप्त हो ही जाएंगे, इसमें कोई संशय नहीं। जैसे पिता की प्रॉपर्टी पर पुत्र का अधिकार हो जाता है। सबको कहत गुलाम श्याम को, सुनत सिरात हिये। आहा, ये बढ़िया बात कह रहे। अब सब कोई कहता है कि ये तो दास है प्रभु का, ये तो उनका है। जैसे एक बार भिक्षा मांगने गए थे तो एक गोस्वामी जी का, एरी दे भिक्षा दे, राधा वल्लभ जी को बाबा जी आयो है। तो भिक्षा तो बाद में मिली, जो हमें इस शब्द से मिला, एकदम रोमांच हो गया कि आज किसी ब्रजवासी ने मुझे भगवान के संबंध से पुकारा, मेरे प्रभु के संबंध से पुकारा, मेरे लाडले प्राणाराध्य के संबंध से ये राधा वल्लभ जी को बाबा जी। अब देख लेना प्रभु, आपके साथ हमारा नाम जुड़ गया, अब आप अपनी देख लेना, हमारी तो कुछ नहीं रह गई। ये किसको बाबा जी? बोले राधा वल्लभ जी को बाबा। तो देख लियो महाराज, आपके साथ हमारा नाम जुड़ गया है। हाँ कहावत और सब कहत। पहले तो हम ही कहते थे कि राधा वल्लभ जी के हमें, लेकिन अब सब कहने लगे कि राधा वल्लभ जी का है। तो आप अब देख लेना, सबको कहत गुलाम श्याम को, सुनत सिरात ये। अब हृदय शीतल हुआ, इतने बड़े से हमारा संबंध हो गया। और सब कोई कहता है ये दास हैं प्रभु के। बोले हृदय हमारा शीतल हो जाता है। सूरदास को और बड़ो सुख जूठन खाइए। अब तो हमें प्रभु की अधरामृत, उच्छिष्टामृत, ये महामहिम स्वादिष्ट, इसी से हम जी रहे। कौन सा? लीलामृत, चरणामृत, रूपामृत, ये सब प्रभु प्रसाद है जो हम लीला गायन करते हैं। हाँ, यही हमारा जीवन है। प्रभु को भोग लगा के अपने प्राणों का पोषण करते हैं, उनकी दासत्व से युक्त है। हम बिके हुए प्रभु के परम पद
सायुज्य सामीप्य सारूप्य सारिष्टादि मोक्ष आगे पीछे डोलेंगे। आप आओ तो अध्यात्म की स्थिति पर आओ तो कुछ दुर्लभ नहीं है। दुर्लभ है संसार को प्राप्त करना, आज तक नहीं मिला, अनंत जन्मों से भटक रहे, क्योंकि ये जादू है, जादू किसी के हाथ नहीं आएगा। इसलिए जैसे बने वैसे, समझ में आवे ना समझ में आवे, प्रभु का आश्रय ले लो और निरंतर नाम जप करो, ये मानव जीवन सार्थक हो जाएगा। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल।